हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जो भी लोग आज हमारे साथ ये सेशन में जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। पिछले 2.5 महीने से हम लोग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। तो जो हमारा ट्रिपल एस है, इसका पूरा नाम है स्टडी प्लान, स्ट्रेटेजी और सक्सेस। तो अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम दूसरा एस इसका इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि सिर्फ स्टडी प्लान यानी कि सिर्फ तैयारी करके आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं ताकि आप लोग एग्ज़ाम में क्वालिफाई करें। मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं खुद अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता था। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, फिर हमने जेके बैंक में ये चीज़ें की, उसमें हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और रिजल्ट मिलेगा इन फ्यूचर। हमने यही चीज़ पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में करी, हमें उसमें भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला और अब टाइम आ चुका है कि हम लोग यही चीज़ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, उन्हें इन चीज़ों का पता है। जो लोग नए ऐड हुए हैं उन्हें हम बताएंगे कि किस तरीके से अब हम एक लेवल ऊपर जाएंगे तैयारी को लेके। और ये आप लोगों के लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे जो हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं वो 70 से 80 हज़ार लोग देख रहे हैं। तो एक एडवांटेज या एक लीड किस तरह से हम लोग ले सकते हैं सबसे, तो उस वजह से बच्चे क्या कर रहे थे, पेड कोर्सेज में जाते थे। हम लोगों ने आपको पेड कोर्सेज भी दिखाए, तब भी आप लोगों को ये यकीन हो गया है कि जो कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई भी पेड कोर्स आपको नहीं कर पाएगा। तो अब ये जितने भी आपके डाउट हैं कि 70 से 80 हज़ार बच्चे सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, हम लीड कैसे लेंगे, हम कैसे करेंगे, तो आज हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे ताकि आप लोग लीड कैसे लेंगे। और इसके लिए हमारा पहला जो दूसरा ऐसे स्ट्रेटेजी, उसका मॉक टेस्ट 1 होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम काफ़ी डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स के लिए। तो पहली चीज़ ये आपका एग्ज़ाम होगा कब, तो ये आपका हमने डेट डिसाइड की है 20 मार्च। आज है 15 मार्च, आप लोगों के पास 5 दिन है। पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको इस टेस्ट के मार्क्स को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है, यानी कि दिल पे नहीं लेने हैं मार्क्स। आपको क्या देखना है, आपको नोट करना है आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, यानी कि आज की डेट में अगर आपका एग्ज़ाम होता आप कितने मार्क्स लेके आते। फिर वो आपके 40 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम हमारे साथ जब ये टेस्ट हमने शुरू किए थे पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के दौरान, तो जिन लोगों के मार्क्स इस टेस्ट में 55 to 60 की रेंज में थे, पहले टेस्ट में हमने पिछली बार जून में ये स्टार्ट किया था, नवंबर में एग्जाम था आपका, उन लोगों ने फाइनल एग्जाम में 90 प्लस स्कोर किया है। बहुत सारे लोग थे, शारिक भाई थे, आकाश आकाश का रैंक आपने देखा थर्ड था, शारिक भाई का 147 है, लेकिन उनके मार्क्स थोड़े से कम बने हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही लोग थे जो हमारे साथ स्टार्टिंग में, इन लोगों ने हमारे साथ ये चीज़ें करना स्टार्ट की। और अपने आप को, आपको करना क्या है जब आप लोग ये टेस्ट दोगे, क्या क्या होगा, किस तरीके से टेस्ट देना है, मैं आपको सारा एक बार बता दूंगा। जब ये आप टेस्ट दोगे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 2-3 चीज़ें देखनी है। पहली, आपको अवॉइड करनी है क्या, नेगेटिव मार्किंग को। इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपको पूछी गई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ एक बार ये टेस्ट होगा कहाँ पे, तो ये टेस्ट आपका होगा ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे। अभी तक हमारे सारे टेस्ट ऑलिव बोर्ड की ही ऐप पे होते हैं और ये काफ़ी अच्छे टेस्ट बनाते हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दिया है, आप लोगों ने देखा भी होगा ऑलिव बोर्ड की ऐप में। जिन बच्चों को नहीं पता किस तरह से करना है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस ऐप पे क्या कर देना है, साइन अप करना है, डाउनलोड कर लेना है गूगल प्ले स्टोर से। जेके एग्जाम आपको दिखेगा, आपको जेके एग्जाम पे जाना है। इस तरीके से आपके सामने ये आ जाएगा, फाइनेंस के आपके सामने यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे। आपको मॉक टेस्ट पे क्लिक करके इसको बस परचेज कर लेना है। आपको अराउंड 39 रुपीज़ का एक मॉक पड़ेगा, वन टाइम पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है हर एक के लिए 400 पेमेंट, वो नहीं है। आपको एक बार करना है, आपको अपना रैंक जो है वो दिख जाएगा, कहाँ पे आप लोग स्टैंड कर रहे हैं। और इसी के साथ किस तरीके से लीड लेनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। डिटेल नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, 80 सेक्शनल टेस्ट वीडियो जो भी आपको लेना है आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एक देखनी है। अब यहाँ पे आप लोग चाहें तो इनका वीडियो कोर्स भी ले सकते हैं, ये आप लोगों की चॉइस है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 1500 में आपको ये सब मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक बार पूरे कंपोनेंट्स की। मॉक टेस्ट आपको मैंने बता दिया आपको कहाँ देना है। अब किस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, क्या हम करें जो हम लोग बाकियों से एक लीड ले लें।
तो यहाँ पे मैं आपको सारी सेक्शन बाय सेक्शन चीज़ें समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की, आपकी अकाउंटेंसी। बच्चों को अकाउंटेंसी के कुछ 4 से 5 टॉपिक नए ऐड हुए हैं। उसको लेके बच्चों को क्या है कि ये कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे, मैं आपको बता दूं हरमीक सर ही आपको ये चीज़ें करवाएंगे, यहीं पे करवाएंगे। वो थोड़े से भी बिजी चल रहे हैं, बहुत जल्द वो आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन जो उनके ऑलमोस्ट 50+ लेक्चर्स अपलोडेड हैं, बहुत कम लोग हैं। आप लोग पुराने लेक्चर्स कई सारे लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग नहीं देख रहे हैं। 50+ लेक्चर्स में अराउंड 25 मार्क्स की आपकी अकाउंटेंसी कवर है। वहाँ पे जो नए टॉपिक ऐड है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। दूसरी सेक्शन आपकी इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, वाहिद सर ने 30+ लेक्चर्स आपको दे दिए हैं। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो स्टैट्स में भी आपको 30+ लेक्चर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। 80% तक सिलेबस आपका वहां पे कवर है। ये 3 सेक्शंस हो गई। जीके में अभी आपको सरबत मैम करवाने हैं, वाहिद सर करवाने हैं। जीके की आप टेंशन मत ले, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ये कंपोनेंट जब खत्म हो जाएंगे फिर हम सभी जीके पे काम करेंगे, और जीके आपका 30 आउट ऑफ 30 की हम टारगेट लेके चल रहे हैं। एटलीस्ट 20-25 तो सबको ही लेके आएंगे ही, उसमें हम इस तरीके की आपको जीके करवा देंगे। कंप्यूटर की क्लासेस आपकी चल रही हैं। आपको अगर नहीं यहाँ से दिख रही चीज़ें, अब आपको लीड लेनी है। हम लोग जो आपको चीज़ दे रहे हैं वो तो आपको मिलेगी, सब बच्चे पढ़ेंगे। हमने ही ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। अगर आपके पास टाइम बचता है आप वहाँ से पढ़ें। एमसीक्यूज की सेशंस अलग से अपलोडेड है 7 से 8, आप वहाँ से पढ़ें। अपना टाइम आप लोग बस सिर्फ तैयारी में लगाएं। इंग्लिश के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। इंग्लिश के साथ साथ अगर हम बात करें मैथमेटिक्स के, आपको अब आमिर सर और शुभम सर दोनों करवाना शुरू हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट आपकी सारी सेक्शन साइंस के आपको मुदस्सर सर करवा रहे हैं। तो सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। ये तो आ गया हमारे एंड से जो हम आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन इस सब से अब आपको लीड किस तरीके से मिलेगी बाकी सबसे, क्योंकि ये सारी चीज़ सब बच्चे कर रहे हैं। लीड के लिए हम लोग ऐसा क्या करें, तो अब मैं आपको बताता हूँ लीड के लिए आप लोग ऐसा क्या करें। हम अपने एंड से जितना हो सकता है पॉसिबल वो आपको चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक देखा है 2.5 से 3 महीने में सिर्फ हम ही हैं JNK में। और मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस चीज़ को लेके, जो आपको डेली के 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग को मिल रहे हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ें सब लोग कर रहे हैं। पहली चीज़, आप लोग लीड कैसे ले सकते हैं। आप लोग खुद के नोट्स बनाएं हमारे लेक्चर्स के साथ। जो हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं वो तो आपके पास एक एडवांटेज के तौर में है, ताकि आपको आसानी से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही आप वहाँ से रीड करें। खुद के नोट्स बनाएं। खुद के नोट्स को जितना कम लिख सकते हैं उतना लिखें, ताकि ये आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करें। अब हमने जैसे 20 मार्च को आपके मॉक टेस्ट की डेट रखी है, जानबूझ के मैंने रखी है। रखने को मैं इसको 20 अप्रैल भी कर सकता था, लेकिन ये जो डेट है मैंने आपको 10 से 15-20 दिन पहले की बता दी है। रीज़न क्या है इसके पीछे? रीज़न सिर्फ ये है ताकि आप लोग जितना भी ये 30-30 40-40 लेक्चर्स हो चुके हैं, कोशिश क्या करें इसको रिवाइज करने की। जितना आप लोग रिवाइज करेंगे उतनी ही चीज़ें आपको याद होती रहेंगी, क्योंकि रोज़ आपको वाहिद सर 1 घंटे का एक लेक्चर दे रहे हैं। हफ्ते के बाद आपको पुराने लेक्चर अगर याद नहीं रह रहे तो वो पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा टारगेट ये है कि आप लोग पुराना सब रिवाइज करें। इसीलिए 20 मार्च आपको डेट मिली है। ये 3 से 4 दिन हमारे एंड से लेक्चर्स मैं खुद कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी स्पीड हम इसकी कम कर दें, ताकि आपको रिवाइज करने में काफ़ी आसानी हो। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा टाइम है। मार्च अभी चल रहा है, अप्रैल है, मई है, तो 2 महीने बहुत होते हैं। अभी भी आप लोगों का सिलेबस, जहां हम 2-3 सेक्शंस को 70-80% ख़त्म कर चुके हैं, हम चाहें तो मार्च एंडिंग तक ये सेक्शंस ख़त्म कर देंगे। लेकिन आप लोगों का मेन टारगेट ये नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा दिया, अपने एंड से हम लोगों ने लेक्चर्स अपलोड कर दिए, व्यूज़ आ गए। हमारा वैसा कोई हिसाब नहीं है। हम चाहते हैं अगर हम अपने एंड से इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चों को उसका फ़ायदा भी मिले। तो पहली चीज़ क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको रिवाइज करने हैं। अब दूसरी चीज़, अब जैसे सपोज हरवीक सर बिजी हैं थोड़े से, लेक्चर्स वो आपको देंगे, लेकिन आपको वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है। स्पून फीडिंग टोटली नहीं करनी है कि हम लोग आपको A to Z सारा करवाएंगे। आपको खुद करना है। अब करना कहाँ से है, मैंने आपको वो भी बताया था। पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि ये ऑलिव बोर्ड के मैंने आपको नोट्स बोले थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये अपलोड हो रहे थे डेली, इनके हो रहे थे, लेकिन अब ये सारे आपको सारे कंपोनेंट्स के मिल जाएंगे। जैसे टैक्सेशन वगैरह जो टॉपिक्स आप लोग कह रहे थे, ये आपको यहाँ से दिख जाएगा। तो आप कोशिश क्या करें, इनके भी नोट्स खुद बनाएं। बहुत सारे बच्चों ने ये लिए हुए हैं, पढ़ते रहें,
इनको ले, जो टॉपिक अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मान लीजिए आप लोग जैसे हम लोगों ने अभी आपको एक टॉपिक पढ़ाया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग आपको पढ़ाते हैं ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस के अगर लेक्चर्स मिले हैं यहाँ पे, या फिर इससे भी सिंपल बोलता हूँ, अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल के आपको लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं। हरमीत सर ने जो आपको चीज़ें करवाई हैं आप लोग उसे पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। पहले आप क्या करें, उसके नोट्स बनाएं खुद। जब आप लोग खुद नोट्स बनाएंगे उसके बाद क्या करें, एक बार इन नोट से इनको गो थ्रू करें। जो चीज़ आपको इन नोट्स में, जब आप लोग एक बार हमसे चीज़ समझ लेंगे, नोट्स को आप रीड करेंगे, आपको 90 to 95% सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन हो सकता है आपको इनके नोट्स में कुछ चीज़ एक ऐसी एक्स्ट्रा मिले जो या तो हमसे स्किप हो गई हो या हमने कवर नहीं करवाई हो। आप उसको क्या करें, उसको ऐड करें अपने नोट्स में। यहाँ से आपको क्या मिलेगी, यहाँ से आपको मिलेगी लीड। अगर इनकेस वो चीज़ आपको इनके नोट से भी समझ नहीं आती है, आप उसको क्या करें, आप उसको करें गूगल, वहां से उसको समझने की कोशिश करें। यहां से इस अप्रोच से क्या होगा, इस अप्रोच से आपको क्या मिलेगी, एक लीड। क्योंकि जो हमने पढ़ाया सबको पढ़ाया। कल को अगर सपोज जेकेएसएस भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है तो भी आप आंसर देने के लिए इसमें रहेंगे। ये जो स्ट्रेटेजी अभी हम बना रहे हैं या जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये सिर्फ हार्डली 1000 बच्चे ही होंगे जो सीरियसली इसको फॉलो करेंगे, और उन 1000 में से ही आपको लोग दिखेंगे जो फाइनल लिस्ट में आपको दिखेंगे। कई बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनकी तैयारी में ये है कि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो देख ली, तैयारी खत्म। तो आपको बता दूं ये तैयारी नहीं होती है। अगर आप किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना 110% एफर्ट देना है, क्योंकि अभी की ही डेट में हमारे साथ 1,17,000 लोग जुड़े हुए हैं और इन्हीं ने लोगों ने आगे आपके साथ ही फॉर्म अप्लाई किया है। लीड लेनी है आपको किसी भी तरीके से बच्चों से। हम जो आपको चीज़ दे रहे हैं, हम जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम क्या किसका काम कर रहे हैं, जो भी आपके यहाँ पे कोचिंग सेंटर करते हैं, हम लोग बेसिकली वही चीज़ आपको कर रहे हैं। वहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, हमें आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ता। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बता सकते हैं, हम लोग आपको टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें आपको समझ आए। और यही चीज़ आपकी कोचिंग सेंटर्स में भी होती है। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको खुद बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। हम लोगों का रोल यहाँ पे सिर्फ 25 से 30% का ही है। जो बाकी का 70% का रोल होता है वो आपको खुद ही डालना पड़ता है। मॉक टेस्ट को जल्दी रखने का रीज़न मेरे एंड से सिर्फ यही है। अब जैसे मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों का 20 मार्च को रखा है, 5 दिन अब आपके पास बचे हैं। 5 दिन में आप लोगों को पता है क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको सारी स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट था। तो ये क्या होगा, अब आप लोग क्या करेंगे, अपने जो आप लोगों ने पुराने नोट्स बनाए हैं उनको खोलेंगे। जो चीज़ जून में आप लोगों ने सोची है करने की, वो लोग आप अभी करेंगे। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है 100-150 लेक्चर्स को रिवाइज करना 5 दिन में, लेकिन एटलीस्ट आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, रिवाइज करना शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपका रैंक। जितने भी पेड बैचेस में आपके फ्रेंड्स आते हैं उनको भी बोलें कि ये टेस्ट दें, उनको भी बोलें कि आके अपना रैंक देखें। आप लोग अगर रैंक देख रहे हैं, मान लीजिए आपका रैंक अगर आता है टॉप में, तो मान लीजिएगा आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोगों के पास फिलहाल लीड है। अगर आपके पास रैंक आपका अच्छा है, अगर आपका रैंक आता है बॉटम में, नहीं आया इतना अच्छा रैंक, तो क्या होगा, तो आप लोगों को पता चलेगी ग्राउंड रियलिटी। यानी कि आप लोगों के अंदर जो कुछ बच्चों के अंदर सीरियसनेस कम है, तैयारी कर रहे हैं लेकिन सीरियसनेस कम है, वो तैयारी को आपको बूस्ट करना है। ये मत सोच कर नहीं बैठ जाना कि यार बच्चे इतने मेरे से आगे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आकाश की ही 3rd रैंक पे उसने फिनिश किया है अभी, लेकिन जब ये टेस्ट दिया था तब उसका रैंक भी शायद से 150 या 180 के बीच में था पहले मॉक टेस्ट में। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़े हैं। तो उस टाइम पे भी, अब वो आप देखिए कि वहां से वहां तक की जो तैयारी है, बॉटम से टॉप तक की तैयारी है, फाइनल रैंक आपका एग्जाम में ही आएगा। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उस पर काम करना है हर एक चीज पे। तो ये छोटी छोटी चीजों को अब आपको सीरियस लेके चलना है। अब आपको जो हमारा दूसरा ऐसे स्ट्रेटजी, इस पे बहुत ध्यान से काम करना है। जो हम लोग आपको चीजें पढ़ा रहे हैं यहाँ पे,
वो आप लोगों को पढ़ते ही रहना है। हमारे एंड से हम कोचिंग सेंटर जो काम करते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। हम आपको पूरे सारे के सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर देते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। कोचिंग सेंटर में भी इससे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कोचिंग सेंटर में भी भर भर के बच्चे बैठे होते हैं, यहाँ पे भी भर भर के बच्चे बैठे हैं। वो एक अलग आपको बनना है, आपको लीड लेनी है सबसे। तो वो लीड कैसे मिलेगी? वो लीड आपको इसी तरीके से ही मिलेगी जब आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके मेहनत अपनी डबल करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझाना ज़रूरी था। अब आपका काम क्या होना चाहिए? अब आपका काम होना चाहिए रिवाइज करने का, क्योंकि अभी 20 मार्च को हम टेस्ट ले रहे हैं। अगला टेस्ट मैं आपका अप्रैल में रखूंगा, अप्रैल 20 को हम रखेंगे। महीने का टाइम दूंगा इम्प्रूव करने के लिए सारी चीज़ें। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे मॉक टेस्ट में जो हम लोगों ने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीज़ें होंगी जब मॉक टेस्ट होगा, इस बार जो पहला मॉक टेस्ट होगा वो हमारी सारी फैकल्टी यहाँ पे आके आपके साथ क्या करेगी, डिस्कस करेगी। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने आपको पढ़ा दी है, क्या क्या चीज़ें रहती हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस पार्ट से पूछा गया है। अगर हमने पढ़ा दी है और फिर भी टेस्ट में आई है, हम वापस उस टॉपिक को उठाएंगे, वापस उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये अब हम लोग जो चीज़ करेंगे ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस होगी और हमें ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए। हार्डली 1000 तक बच्चे अगर हमारे साथ टेस्ट देते हैं तो एक एटमॉस्फेयर वैसा बन जाता है। लेकिन अब बहुत सारे JNK के स्टूडेंट्स हैं, तो यही बच्चे आपके साथ फाइनल एग्जाम देंगे, तब इनका रैंक आएगा। और यही बच्चे आपके साथ अभी एग्जाम देंगे और अभी आपका रैंक आएगा। लेकिन फर्क क्या होगा, जो एक एक्चुअल एग्जाम आपका जून में होगा वही एक्चुअल एग्जाम हम 10 बार दे चुके होंगे पहले ही। ना ही आप एग्जाम में पैनिक करेंगे अगर आपका रैंक इंप्रूव होगा। अगर आपका रैंक इंप्रूव नहीं हुआ, अभी स्टार्टिंग में नहीं अच्छा रैंक आया, तो आपको बस सीरियस होना है थोड़ा सा तैयारी को लेके, डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट हम लोग किसी को वैसे होने भी नहीं देंगे यहाँ पे जब तक हम बैठे हुए हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, आप लोगों को मैंने बताया। अब आपको क्या करना है, पहले खुद के नोट्स बनाने हैं, उसके बाद आपको इनके नोट से गो थ्रू करना है एक बार। जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं, देखना है अगर कोई एडिशनल चीज़ मिलती है तो उसको ऐड कर लेना है अपने ही नोट्स में। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अगर सपोज कोई टॉपिक समझ नहीं आता है या ऐड करने के बाद भी नहीं आता है, आपको ये मॉक टेस्ट देने के बाद जो आपका स्कोर कार्ड होगा, बेशक ज़्यादा मार्क्स हो या कम मार्क्स हो, आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में इसको अपलोड कर देना है। फेसबुक ग्रुप पे जब आप अपलोड करोगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे वो भी हैं जो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो टॉपर है या जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में टॉपर रह चुके हैं। इनायत सर खुद बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, शारिक भाई है और बहुत सारे लोग हैं। वो आपको गाइड करेंगे वहाँ पे, जो हमारी सोशल मीडिया की अलग अलग टीम है वो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप किस सेक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब हमें एक एक सेक्शन पे काम करना है। बहुत ज़्यादा हमारी भी मेहनत इसमें लग रही है, हम लोग अपना बहुत टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हैं और टाइम बहुत ही कम मिलता है हम लोगों को, फिर भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको तैयारी करनी है। 5 दिन मैंने अभी आपके पास है, लेक्चर्स हमारे थोड़े से अब स्पीड थोड़ी सी कम होगी इन 5 दिनों के दौरान, ताकि आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिले रिवाइज करने के लिए चीज़ों को। और जैसे ये हो जाएगा आप लोग देखेंगे आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है पहले मॉक टेस्ट के बाद। ये मॉक टेस्ट बाद में भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे एंड से जो एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती है उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। 3 ऐसे हमारे नाम में भी स्टडी प्लान हम लोग 2.5 महीने पहले करवाते हैं। आप लोगों को 2.5 से 3 महीने सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, उसके बाद भी लेक्चर चलते हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि हम स्ट्रेटेजी पे भी काम करें। टेस्ट पे टाइम आपके पास काफ़ी होगा, नेगेटिव मार्किंग को आपको अवॉइड करना है, तुक्के नहीं मारने हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 0.25 0.5 से सिलेक्शन रहा है सिर्फ इसी वजह से। अभी एक्चुअल एग्ज़ाम ये है नहीं, लेकिन आपको देना उसी तरीके से है कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम है। 20 मार्च को आपका टेस्ट है, तो ये याद रखें। शाम को एनालिसिस वीडियो आएगी और एक वीडियो अब आपके साथ वो आएगी, इसी टेस्ट की आएगी सिर्फ, जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्या चीज़ें थी। हर एक फैकल्टी वो डिस्कस करेगा क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, कहाँ पे हमारे एंड से कमी रही है, कहाँ पे आपके एंड से कमी रही है। तो ये सारा हम मिलके आने वाले 10 टेस्ट में इसको इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये आपको बताना था। तो आई होप आप में से ज़्यादा बच्चों को लास्ट टेस्ट जो हमारा है सक्सेस वो देखने को मिले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जिन भी लोगों को ये टेस्ट लेने हैं आप लोग ऑली बोर्ड की साइट पे जाके, ये ऐप पे जाके ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जेके एग्जाम्स पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको डिटेल नोट्स मिल जाएंगे अलग से।
और अगर आपको ये सारे एग्ज़ाम देने हैं जेई के, पंचायत नहीं, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट है, तो आप लोग चाहें तो ये एक अलग से इनका ले सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा पैसे ना खर्च करने पड़े। तो यहाँ पे अगर आप कोड यूज़ कर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। SSS कोड है बिना स्पेस के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, रिवाइज करते रहे। हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपके ऊपर ही टिकी हुई हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा सा अच्छा रिजल्ट लेके आए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।